सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेन सीट गारंटी प्रोग्राम इस सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन। एंड इस बार हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को अगर आप देखो यूपीएससी में मेनली इन 12 थीम्स में तोड़ा जाता है। इन 12 थीम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक्स में आप इन्वायरमेंट के इंट्रो से लेके फर्स्ट जो 4-5 चैप्टर्स हैं बेसिकली फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम तक, यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स आ गए, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। देन स्पीसीज़ हो गई, आईयूसीएन स्टेटस, बर्ड्स, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ते, ये सब आते हैं। देन प्रोटेक्टेड एरिया एंड कंजर्वेशन, यहाँ पर नेशनल पार्क हो गए, रामसर साइट हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इस टाइप की चीज़ें। देन वेजिटेशन बायोम इंडिया में एंड ग्लोबल लेवल पे क्या है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में पढ़ना होता है। देन इंडियन इन्वायरमेंटल लॉज और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। लॉ में जैसे हो गया ईपीए हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। देन गवर्नेंस इन इंडिया, इसमें कई बार गवर्नेंस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइबल हो गया, एफआरए हो गया। देन ट्रीटी, प्रोटोकॉल, मूवमेंट, कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप में आप कर सकते हो। इन्वायरमेंटल फंड से कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से ऑलमोस्ट हर 2 साल में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 2 साल में एक क्वेश्चन है। देन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं हालांकि इससे। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को जब हम पढ़ेंगे, देखो कोर्स में बेसिकली हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे जितने भी ऑप्शंस पॉसिबल हैं वो हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। गोल्डन मैशीर, इसके बारे में बात की। देन इनके बारे में जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ हमने कर ली है। आप देखो यहाँ पर भी दिखेंगे आपको, कुछ जगह पर आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, जैसे फिल्टर फीडर है, वहाँ या तो वो ऑप्शन कहीं और हमने एक्सप्लेन कर दिया या फिर वहाँ और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, इस तरह की चीज़ें। प्लस इस लेक्चर में आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे इस वाले जो आर्टिकल है पूरा, टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन प्रीलिम्स, इसके साथ पढ़ेंगे। लास्ट ईयर हमने 18 टाइप ऑफ एमसीक्यूज डिफाइन की थी, इस साल कुछ नई आ गई। अब जैसे पेयर टाइप है तो आपको पता है कि ये पेयर टाइप कैसे करना है। बेसिकली जो ये पेयर टाइप है ये मैच द फॉलोइंग टाइप ही है, बस थोड़ा सा और अलग है, ठीक है। और इसमें कुछ हमने इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं, देन नो एलिमिनेशन टेक्निक और 2-3 और चीज़ें ऊपर यहाँ मल्टीपल टाइप स्टेटमेंट की है एक्स्ट्रा। तो 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू ये आप ज़रूर देखना। ये इकलौता वीडियो ऐसा है जो प्रीलिम्स के पहले आपको 4 से 5 से 10-20 बार भी देख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। देन सी सेट के लिए 8 टाइप ऑफ कीवर्ड कैसे काम करते हैं, इससे आपका सी सेट काफ़ी ईजी हो जाता है निकलना। अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहते हो तो ये सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर प्रीलिम्स कैटेगरी में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप इस डिटेल को पढ़ लेना। एंड सिनॉप्सिस में अगर आप मुझसे कहोगे कि एक कोर्स कौन सा होना चाहिए, अगर मुझे लेना है, मैं हमेशा कहूँगा प्रीलिम्स के लिए एमएसडीपी एंड मेंस के लिए एमएबी। अगर आप मुझसे 2 कोर्स पूछोगे देन दीज 2, एंड तो उस हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं, राइट। खैर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन से जो कि डुएबल नहीं है एग्ज़ाम में इन जनरल। ये कुछ ही पूछा हुआ है। अब ये इन जनरल जितना आपको आइडिया होगा न्यूज़ में भी नहीं है। क्यों पूछ लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का पर्पस क्या होता है, देखो इसमें ना ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि फंगस है, सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ में आता है, हिमालयन फुटिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, या एलिमिनेशन गैस वर्क वगैरह सब वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको वाइल्ड गैस लगाना है तो लगा लो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बनते हैं। तो हम इसमें देखो एक ये चीज़ आप ज़रूर देखोगे, नो एलिमिनेशन एप्लीकेबल, इसी क्वेश्चन को लेके ये एग्जांपल दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने चाहिए अगर आपको नहीं आता है तो। क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल वो अटेम्प्ट तो आपका ख़राब करते ही है, लेकिन अगला अटेम्प्ट भी आपका स्पॉइल करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी इन्हीं सब चीज़ों में पड़ जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको एलिमिनेट कर देने चाहिए आपको एग्जाम से। गुच्ची के बारे में आपको पढ़ना हो तो बस इतना सफिशिएंट है कि मशरूम है एंड कहाँ कहाँ होता है, आपका आंसर सी है, ताकि अगली बार एग्जाम में आए तो फिर आप एटलीस्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बर्ड कौन सी नहीं है, कभी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बर्ड, राइट। तो ये जो टॉपिक है आप देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ में, लेकिन आप देखो ये न्यूज़ में रहा था, प्लस 2019 में भी ब्लू फिन्ड मैसीर पूछा हुआ है। उस साल पूछा था कि इनमें से वाइल्ड लाइफ कहाँ कौन सी पाई जाती है। तो आप ये देखोगे कि ये आपको सॉल्व करना था। अगर आप यहाँ देखो तो थोड़ा भी पढ़ोगे इसके बारे में, ये तो पहली चीज़ पढ़ोगे, आईयूसीएन स्टेटस बाद में पढ़ोगे, बट ये देखोगे कि महसीर क्या है, फ़िश है। अब चाहे वो ब्लू फिंड हो या गोल्डन हो, है तो फिश ही, राइट। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ हेल्प ज़रूर करेगी एग्जाम में। +2 तो हो रहे हैं ना,
3 क्वेश्चन है स्पीसीज़ के 2022 में, जिसमें से 2 डूएबल नहीं है, लेकिन तीसरा सिर्फ वो लोग बेटर कर सकते हैं एक्यूरेसी से जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया है। और ये 19 का ही क्वेश्चन, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, राइट। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो, बाकियों के बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन एज कल्टीवेटर फंगी? आंसर इसका आंट है। देखो आंट के ऊपर ना 1984 में क्वेश्चन पूछा है, बट वो अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। एंड अगेन ये क्वेश्चन वैसा ही है कि इन जनरल आपको आता नहीं होगा अगर जब तक आप जूलॉजी या बॉटनी इस फील्ड से बहुत क्लोजली रिलेटेड नहीं हो, बायोलॉजी आपको बेसिकली नहीं आती है बहुत क्लोजली, तब आई डोंट थिंक ये जनरल एस्पिरेंट्स को आएगा। मुझे नहीं आता है, आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप +2 हो, दूसरों से 2 नंबर के एज में हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो सपोज आपको आते हैं और दूसरे को नहीं आते, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई से ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते होंगे और बाकियों को कोई से अपने दूसरे सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन आते होंगे। तो इसमें ना आपको खुश होने की नीड है, ना निराश होने की नीड है। ऐसे क्वेश्चन से कट ऑफ नहीं डिसाइड होगी, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से फ़िल्टर फीडर कौन सा है? अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताना हो तो ये बता देना कि फ़िल्टर फीडर होते हैं क्या है, क्या चीज़ है, किन को ये क्या बला है, फ़िल्टर फीडर किसे कहते हैं, राइट। तो अब इनमें से फ़िल्टर फीडर कौन सा है, ठीक है। अब अगर मैं देखो डायरेक्टली इसका आंसर ऑयस्टर है। अगर मैं आपको ये सर्च करूँ तो 1982 में ऑयस्टर पूछा हुआ है क्लियरली कि पर्ल्स कहाँ फॉर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे, ये इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑयस्टर के बारे में जब आप देखोगे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर पढ़ोगे कि ये फ़िल्टर फीडर हैं जो किसी चीज़ पे फीड करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो 82 का क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट है। अगर आप इससे पहले देखो 2003 में ये ऑक्टोपस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ऑक्टोपस भी हमारे 2021 वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन है। ऑक्टोपस क्या है, मोलस्क है। अब मोलस्का में भी बाई चांस जब आप पढ़ लोगे तो इसमें से कुछ डिटेल्स हो सकता है, आप पढ़ ले जाओ ऑयस्टर के बारे में। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो आपको बाकी जो ये ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस देखो टफ़ क्वेश्चन है, नहीं आता तो छोड़ दो। प्रीवियस ईयर से अगर आप करके गए हो तो वेल एंड गुड, +2 में आप चले जाओगे। बट ये टफ़ क्वेश्चंस है। बट हाँ, जिन्होंने प्रीवियस ईयर किया उनके लिए सर्टेनली +2 है। तो ऐसे में अगर आप प्रीवियस ईयर कर ले जाते हो, 5 से 6 ही क्वेश्चन का एज लेते हो, तो भी आप कट ऑफ के उस पार चले जाते हो। बस यही इस कोर्स का या फिर इस पूरे प्रपंच का मतलब है कि यूपीएससी अगर निकालना है तो प्रीवियस ईयर पढ़ना पड़ेगा। बस यही प्रोपेगेंडा, और कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं है सिनॉप्सिस आईएएस का। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 का है, शायद आपको ना आता हो, लेकिन इसको हम डालते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है? कांग्रेस ग्रास आपको पता है, एलिफेंट ग्रास भी आपको पता होगी, ये 2 हो सकता है आपको पता हो, नट ग्रास हो सकता है ना पता हो, बट लेमन ग्रास, लेमन आप देखो, लेमन हुआ, नीम हुआ, ये सब कहीं ना कहीं इंडियन आयुर्वेदा में, इंडियन कल्चर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो को रिपेल करना हो, इंसेक्ट्स को भगाना हो, हम लेमन ग्रास जला देते हैं, नीम या फिर यज्ञ हवन करते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहो तो ये इन्फरेंस बेस्ड है। इसमें अगर आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, कि लेमन ग्रास का क्या फंक्शन हो सकता है, लेमन ग्रास डेफिनेटली लेमन से रिलेटेड होगा, और मॉस्किटो रिपेलेंट किन किन चीज़ों से बन सकता है, तो आप वो इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि लेमन ग्रास एक रिलेटिवली बेटर सूटेड ऑप्शन है। तो ये वन लाइनर है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और यहाँ पर गेस वर्क मारना बनता है। लेमन ग्रास आपको पता होगा, इमेज फोटो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। +2 पर आप जा सकते हो इस क्वेश्चन में। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम मोड में, बट ऐसे क्वेश्चंस पर आपको गेस मारना चाहिए। गुच्ची और वो फंगस वाले आंट जो हैं उनमें आपका गेस वर्क बहुत ज़्यादा वर्क करेगा नहीं, इसमें कर जाएगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ है, विच ऑफ द एबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन्स ऑफ ओशन। प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहा है फूड चेन में। तो ये क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा सा ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें ऑप्शंस देखो, 2 ऑप्शन 2-2 पेयर में दिख रहा है, मतलब 4 में से 2 सर्टेनली सही है, 2 सर्टेनली गलत है। इस टाइप के जब स्टेटमेंट फॉर्म होते हैं तो इन क्वेश्चंस को करना रिलेटिवली इजी होता है। रीज़न क्या है?
जैसे ही आप एक ऑप्शन सही या गलत, एक स्टेटमेंट सही या गलत इस्टेब्लिश करते हो, आपका दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मुझे मान लो इस क्वेश्चन में पता है कि डायटम है प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो अगर मेरा 3 ठीक हो गया, देखो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 ठीक है तो ए और डी एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, राइट। अब मुझे चेक सिर्फ 2 और 4 में से करना है, मतलब 1 को मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कोपेपोड मुझे जानना भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये सही है या गलत है, वो पूछा ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस की ब्यूटी यही होती है जहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हों बट ऑप्शंस 2-2 के पेयर में दिए हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस करना इजी होता है रिलेटिवली, राइट। अब मैंने जैसे कहा डायटम्स हैं, अब कहानी 2 वर्सेस 4 में है। अगर आपको साइनोबैक्टीरिया पता है, साइनोबैक्टीरिया पहले कई बार पूछा हुआ, आप नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ते हो, ठीक है। मैं आपको 1-2 रिजल्ट दिखा देता हूँ सर्च करके, जहाँ हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा है अगर, तो आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया का क्या काम होता है, ठीक है। ये हम एल्गी में भी पढ़ते हैं, टॉपिक एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे, वहाँ हमने साइनोबैक्टीरिया कवर करना होता है। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वहाँ हम साइनोबैक्टीरिया कवर करते हैं। तो आप देखोगे ये टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बात करता है। और जैसे देखो क्लोरोफिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज़ क्या है, तो क्लोरोफिल से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कहीं आपके नोट्स में ये हो जाए। सिनॉप्सिस में हमने नोट्स बनाए, आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन बहुत रिसेंट है, 1982 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर साइनोबैक्टीरिया आप पढ़ रहे हो, क्लोरोफिल आप पढ़ रहे हो, तो जहाँ भी आप ये पढ़ते हो ना प्लांट्स के अलावा क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, तो वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल पढ़ते हो एज एन एक्सेप्शन। जो मैंने आपको इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज़ में भी पढ़ाया, वहाँ भी ये एग्जाम्पल आपको पढ़ाया है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये पता है साइनोबैक्टीरिया का फंक्शन क्या है, तो वेल एंड गुड। तो आपने क्या किया, क्लियरली इस्टेब्लिश कर लिया कि 2 भी सही है 3 भी सही है। तो यहाँ पर आपने ए और डी एलिमिनेट किया था और आपका आंसर क्लियरली बी आ गया। तो अगर आप क्वेश्चन देखो फोटोसिंथेसिस पर या फिर क्लोरोफिल पर, कई क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये हम सेक्शन ए में देखेंगे डिटेल में सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चंस आपको क्लोरोफिल से रिलेटेड दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको बेनिफिट कहाँ से हो रहा है। एक बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको प्रीवियस ईयर किया है तो आपको ये ऑप्शन क्लियरली पता है। एक ऑप्शन मुझे नॉलेज से पता है, एक ऑप्शन प्रीवियस ईयर से पता है, तो क्लियरली मेरे +2 हो गए। नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमने ये टाइप ऑफ MCQs देखे हैं, वहाँ पर ये टाइप ऑफ MCQ आप ज़रूर ध्यान रखना जहाँ 4 स्टेटमेंट हैं एंड 2-2 के पेयर में ऑप्शंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप 50-50 पर ज़रूर आ जाते हो एलिमिनेशन के टाइम पर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो इनके बारे में तो ये नोट्स दिए हुए हैं आपके कोर्स में, आपकी फ़ाइल में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको तरीका बताऊं इनको सॉल्व कैसे करते हैं, जहां बहुत सारे 5 या 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं किसी क्वेश्चन में। तो आपको 5 दिख सकते हैं, 6 दिख सकते हैं, 7 दिख सकते हैं। एक तो वो क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, वो आपको अलग दिखेंगे, उसमें अलग टाइप के ऑप्शन सेट होते हैं। उसमें इन जनरल आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे 1 and 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2, इस टाइप के ऑप्शंस दिखेंगे। 3 वाले में डिफरेंट ऑप्शंस दिख सकते हैं, 4 वाले में अलग दिख सकते हैं। 4 में कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बट जहाँ 5, 6, 7 टाइप के ये स्टेटमेंट्स दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिखने में डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बट इनको सॉल्व करना रिलेटिवली बहुत बहुत आसान होता है। ऐसे में आप प्रिंसिपल अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का समझना चाहो, इन जनरल मैंने तो शायद ही कभी कोई क्वेश्चन ऐसा देखा हो जहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आप मान के चलो कि इनमें कोई ना कोई एक गलत ज़रूर होगा, एक हिंट ज़रूर होगी। तो आपको उस गलत ऑप्शन को ढूंढना है और एटलीस्ट एक रॉन्ग स्टेटमेंट भी आप ढूंढ लोगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर एक से भी नहीं मिलता तब आप और ज़्यादा एलिमिनेट करने का ट्राई करो। तो बस ये ट्रिक आप ध्यान रखना, जहाँ 5, 6, 7 टाइप के क्वेश्चंस हो, जहाँ कम स्टेटमेंट है ना, ये 3 है, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। जहाँ 3 या 4 हैं, कुछ अलग टाइप के स्टेटमेंट सेटिंग है, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, 5 ऑप्शन आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता होंगे कि इनमें से डेट्रीवोरस ये हो सकता है कुछ सुने भी ना हो आपने,
अब इसको सॉल्व करने के ट्राई करते हैं। देखो सी हॉर्स है, सी हॉर्स, अर्चिन, ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा सी हॉर्सेस हॉर्स जैसे किसी प्राणी से मिलते होंगे। डेट्रीवोर्स तो नहीं है, डिकम्पोजर या डेट्रीवोर्स ऐसे तो नहीं होंगे। तो जो सी हॉर्स अगर आप देखते हो कि ये आपका ऑप्शन हो गया गलत, करेक्ट पूछा हुआ है इन्होंने, ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो 4 आप देखो यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है एंड 4 यहाँ पर है। यहाँ एग्जामिनर की मजबूरी बन जाती है इस टाइप का ऑप्शन सेट करना कि जैसे ही आप एक गलत निकालते हो, मैंने खुद भी कई बार टेस्ट सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने का ट्राई किया, बहुत मुश्किल होता है इसमें ऑल ऑफ द एबव करेक्ट करना। हाँ, डेलिबरेटली मैं करने बैठ रहा हूँ लेकिन वो बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जामिनर इसमें ऑल ऑफ द एबव ही देना चाह रहा है। यहाँ यही चीज़ है, आपको जैसे पता चला 4 गलत है, आप इमीडिएटली आंसर पर हो। बहुत लोगों को जेलीफिश भी पता होगा कि ये डेट्रीवोर्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, बहुत कामली, बहुत पेशेंटली। एंड यहाँ पर एक चीज़ होगी, आपको सारे स्टेटमेंट्स नहीं ही आते होंगे अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो तो। अब देखो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं है, लेकिन ये थीम जितना मुझे आइडिया है 2013 में किसी एक क्वेश्चन में पूछी थी, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ इन्होंने पूछा है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर थीम है, सिमिलर लॉजिक है। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिकम्पोजर। इनमें से डिकम्पोजर कौन सा है? वो क्लियरली आपको पता है वायरस डिकम्पोजर नहीं है, और कोविड आने के बाद तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वायरसेस हमेशा से न्यूज़ में रहे हैं, हमेशा वायरसेस के वजह से कोई ना कोई बीमारियां हुई हैं और यूपीएससी ने उनको टारगेट करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसे ही आप 1 एलिमिनेट करते हो, 1 1 1 गया, 2 एंड 3 बचा, एक ही ऑप्शन बचा। तो जिस तरह से ये 2021 का क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, सेम उसी वे में 2013 का भी क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ, इस वजह से आपको क्वेश्चन भी देखनी चाहिए। अब आप चाहे डिकम्पोजर पढ़ लो या डेट्रीवोर्स पढ़ लो, जिसमें ये सारे लोग आएंगे, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। वायरस आपको पता, वायरस की डेफिनेशन अगर आपको पता हो ना, अब तो कोविड के बाद से वायरस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिए, अगर वायरस की डेफिनेशन पता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट सेटिंग देखो, यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग देखो, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे दिखेंगे जहाँ 2 2 2 पेयर हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन, 2 2 2 पेयर एंड एक ऑप्शन जहाँ पर तीनों पेयर्स हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी मैक्सिमम टाइम्स डी करेक्ट नहीं होता, लेकिन कई बार हो भी जाता, तो उस पर तो आप कोरिलेशन मत ही बनाना। सबसे पहले एक गलत ढूंढने का ट्राई करते हैं। अगर मान लेते हैं डी ना होता तो एटलीस्ट एक तो गलत है आंसर इसमें से, तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले तो करेक्ट बताना है। विच ऑफ द, पहले इस ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में बहुत लोगों की नैया डूबती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। फंगस अगर आपको पता है, फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं 2013 या 14 में भी पूछा था, 80s में भी पूछा है, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपको लाइकन पता है, लाइकन क्या होती है, एल्गस प्लस फंगस, तो आपको ये पता है ये लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशन है। 2 आपको पता है क्लियरली कि ठीक है, मुझे 2 पता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। निडेरिया अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो कोरल आप पढ़ते हो, ठीक है। कोरल में आपको पता है कोरल एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। निडेरियंस पता है, इन जनरल मैक्सिमम लोगों को पता होता है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं सबको पता होता है, सभी को पता होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 जैसे ही हम ट्रू करते हैं तो फिर बी भी एलिमिनेट हो जाता है। अब कहानी क्या है, ए और डी में है। अब देखो बात यह है, ये क्वेश्चन बेसिकली इस बारे में है कि क्या आपको प्रोटोजोआ पता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है या नहीं होता है। अगर नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन में 50-50 खेलोगे। पता है कि नहीं, तो आपके पास क्लियरली आंसर है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है 1990 का क्वेश्चन, 1990। क्यों आपको पुराने क्वेश्चंस करने चाहिए। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, अगर आप पढ़ोगे ना तो ये चारों ऑप्शन सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। बस इस क्वेश्चन में ये पूछा है माइकोराइजा किसका है, फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का है।
बट यहाँ पर आप ये पढ़ोगे प्रोटोजोआ टर्माइट्स के साथ कई बार बनाते हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल आप डेफिनेटली पढ़ के जाओगे अगर आप सिम्बायोटिक रिलेशन वाले 1990 का क्वेश्चन करते हो। तो एग्जैक्टली जो आप 50-50 में थे आप +2 पर पहुँच गए। सेम वे में अगर मैं आपको ये 1984 का क्वेश्चन दिखाऊँ, लाइकन्स, लाइकन या लाइचन एसोसिएशन बिटवीन 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो आंसर इसका आपको पता है, एल्गी फंगस है। तो इनके भी होते हैं सबके। तो ये एग्जांपल्स आप कैसे याद करोगे, प्रीवियस ईयर में देखकर, सिंपल। तो अभी तक इस लेक्चर में हमने समझी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे प्रीवियस ईयर का रोल कहाँ है और एलिमिनेशन का रोल कहाँ है। और कई बार आप एलिमिनेशन के साथ अगर प्रीवियस ईयर कर ले जाते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हो गया, एंड अभी हमने एक क्वेश्चन ये देखा था डायटम्स वाला, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्लियरली आंसर पर ही पहुँच जाते हो। बहुत सिंपल चीज़ है, इनमें आपको बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ा है ना, तो भी आप ऐसे 4-5 क्वेश्चंस कर ले जाते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने यहाँ देखा था, ये नाइट्रोजन साइकिल वाला, आई थिंक ये वाला, कि ठीक है आपको आंसर पता है या नहीं पता है वो एक अलग बात है, कि लेकिन यहाँ भी एक तो वो चीज़ है 6 स्टेटमेंट दी है, एक ना एक तो कोई गलत होना है। लेकिन अगर आप देखोगे पी के बारे में पहले पूछा है, अल्फा अल्फा के बारे में पहले पूछा है, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनके बारे में पूछा है। 3 ऑप्शन आपके वहाँ से, इतने ऑप्शंस, इतने इन्फरेंसेस दे देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को क्लियरली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये रोल होता है प्रीवियस ईयर का। ऐसा नहीं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ के जाओ तो ही आप चीज़ें कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे स्पीसीज से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं, कुछ यूट्यूब पर और बाकी पेड लेक्चर्स में आई विल कंटिन्यू। आप इन कोर्सेज़ को यहाँ पर मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, अगर पेड कोर्स है यहाँ से जा सकते हो, एंड फ्री लेक्चर आप ज़रूर देखना, बहुत काम आने वाले हैं। एंड जो ऊपर जो लेक्चर्स आने वाले हैं ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन गलत क्यों हो जाते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक फेल कहाँ होती है, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।